सो हेलो एवरीवन। शाम के बज रहे हैं 8:59 और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओएसी। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ में आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में जो आप यहाँ सीख रहे हैं वो एग्जामिनेशन में आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहने वाला है। मेरा नाम है इंस्पेक्टर अंकित कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए डी एक परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ए बी, सॉरी बी हमारा बहुत गंदा सा हो गया, बी एंड दिस वन इज सी। यहाँ पर हमारा ए डी है, ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। ई इज़ अ पॉइंट ऑन ए डी। ठीक है, हमारे ए डी पे एक कोई पॉइंट है ई। इफ़ ए बी इज़ 6 सेंटीमीटर्स, ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है। ए सी इज़ 9 सेंटीमीटर्स, ए सी हमारा 9 सेंटीमीटर है। ई बी इज़ 4 सेंटीमीटर, ई बी हमारा ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोल रहा है कि ई सी की वैल्यू फाइंड आउट करें। आप एक बार इस वीडियो को पॉज करिए और खुद से लगाने की कोशिश करिए, शायद आपको समझ में आए कि ये चैनल आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। चलिए कोशिश करते हैं इसको लगाने की कम से कम समय में। देखो इसका एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन 2 मिनट का है। 2 मिनट कह रहा हूँ मैं, 30 सेकंड का भी नहीं है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं याद है तो मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने जब ज्योमेट्री के फिगर्स पढ़े होंगे, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा काइट। ठीक है, काइट कैसी फिगर होती है? अगर आप काइट की बात ही छोड़ दें, आप कोई भी एक नॉर्मल सा पैरेललोग्राम बनाएं जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारा एक रेक्टेंगल होने वाला है। थोड़ा सा फिगर अगर इधर उधर हो जाए उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, हमारा फिगर है ये एम एन ओ पी। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्यू। देखिएगा 2 मिनट में कैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। इस साइड को मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी, इसको मानते हैं ई, इसको मानते हैं एफ, इसको मानते हैं जी और इसको मानते हैं एच। ठीक है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अब आप मुझको एक बात बताओ इस क्वेश्चन से, इस फिगर से, कि जो आपका ए स्क्वायर और एफ स्क्वायर का सम होगा वो ए स्क्वायर के बराबर होगा क्या? नहीं समझ में आया? अरे भाई मैं पाइथागोरस पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ए स्क्वायर आपका और आपका जो एफ स्क्वायर होगा वो बराबर होगा आपके ए स्क्वायर के। सिमिलरली आपका जो एफ स्क्वायर होगा और जी स्क्वायर होगा वो आपका इक्वल होगा बी स्क्वायर के। सिमिलरली आपका जो जी स्क्वायर होगा और एच स्क्वायर होगा वो आपका इक्वल होगा सी स्क्वायर के। एंड जो आपका ई स्क्वायर होगा और क्यू स्क्वायर होगा, सॉरी ई स्क्वायर होगा और आपका एच स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा डी स्क्वायर के। इसको मान लो आप इक्वेशन 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब आप कंपेयर करो, अगर आप 1 और 3 को ऐड करते हो और 2 और 4 को ऐड करते हो तो आपको एल एच एस सेम मिलता है कि नहीं? चलो अगर मैं मानता हूँ कि मुझे 1 और 3 को ऐड करना है तो 1 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड पे मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा? ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर। क्या इतनी सी बात समझ में आई? मैं लिखूँ इसको? ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ इसको। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सिमिलरली जब आप ऐड करोगे सेकेंड और फोर्थ को तो आपको मिलेगा
बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वस टू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से मैं मिला क्या, यहाँ से मैं मिला जो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है वो बराबर है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू के। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? कुछ ऐसा जो बहुत कठिन हमने आपको बता दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने बहुत कठिन आपको बताया हो, ठीक है ना। ये डेरिवेशन आपको याद रखना है। यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो अपोजिट साइड के सम स्क्वायर का सम इक्वल होगा। यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या इतनी सी बात मैं आपको समझा ले गया? आई थिंक ये बहुत आसान चीज़ थी, आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब आपको समझ में आ चुका है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं शिफ्टिंग करा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पी को पकड़ के, पी को मैंने पकड़ लिया और उठा के लाके यहाँ रख दिया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो आपका ये पी पॉइंट था ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। हाँ, और ये एन आपका पी से ज्वाइंट हो गया, ओ आपका पी से ज्वाइंट हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? एन पी की वैल्यू आपकी डी आ गई और पी ओ की वैल्यू आपकी सी आ गई। इसको अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आसान लगा आपको? इसमें एक और हम चीज़ कर सकते हैं, हम इस एन को पकड़ के यहाँ कहीं लाके शिफ्ट कर सकते हैं, उसको हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे, है ना। चलिए अब इसको हम इस फिगर पे अप्लाई करते हैं। यहाँ आप देखो 6 का स्क्वायर और इसको x मान लेते हैं x, तो 6 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब देखो आप, अगर ये फॉर्मूला पता होता, ये डेरिवेशन आपको पता होता, तो आप ये सारे इतने ताम झाम की जगह डायरेक्ट आप ये लाइन लिखे होते। ये लिखने में आपको कितना समय लगता? 4 सेकेंड, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 97 माइनस 36, 61 आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू √61, यानी यहाँ पे हमारा इसका वैल्यू आएगा √61। अगर इस क्वेश्चन को आपने खुद से ट्राई किया होगा तो आप ज़रूर समझेंगे कि ये चैनल आपके लिए कितना यूज़फुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये तरीका पसंद आया, तो इसको लाइक करो, आप तुरंत लाइक कर दो, आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। और कोई भी क्वेरी है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो, रुको मत, टाइप करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामो इजी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।